प्रश्न बिल्कुल ही आसान है। एक रेलगाड़ी है, वह कुछ दूरी एक समान चाल से चलती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेजी से चले तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम समय लगता है। यदि 10 किलोमीटर अधिक तेजी से चले तो 2 घंटा कम समय लगता है। और वही यदि 10 किलोमीटर धीमी गति से चले तो उसे 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो हमें बताना है कि जो ये कुछ दूरी चला वो कितनी दूरी है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की जो वास्तविक चाल थी, जो वास्तव में चाल थी वो क्या थी। तो मान लिया कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद उसे उतनी दूरी कुछ दूरी तय करने में लगा समय वो हो गया y घंटा। अब हम निकालते हैं कि जो कुछ दूरी चला वो दूरी कितना है। तो उस दूरी को निकालने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। यानी कि उसकी चाल और समय को गुना कर देंगे। चाल कितना था x किलोमीटर और समय कितना था y किलोमीटर, तो x गुना y कर देंगे। अब हम प्रश्न पे चलते हैं कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक रफ्तार से चली होती तो क्या होता। तो अगर x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली होती, x किलोमीटर इसकी चाल थी और इसमें 10 किलोमीटर इंक्लूड कर दिए, तो 10 किलोमीटर अधिक तेजी से चली तो उसको समय क्या हुआ, 2 घंटा कम लगा। समय कितना लगा था पहले y घंटा, लेकिन अभी कितना 2 घंटा कम समय लगा है। तो अब हम इसको दूरी निकालेंगे कि कितनी दूरी चली। तो तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल ये है 10 किलोमीटर बढ़ाने के बाद और समय ये है, तो चाल गुना समय। चाल गुना समय करेंगे तो यहाँ पर तय दूरी पहले से दी हुई है, पहले से तय दूरी हमने निकाल चुका है कि एक्स वाई तय दूरी है। तो तय दूरी को बैठा दिए एक्स वाई और इन दोनों को गुना करेंगे। y से 10 में गुना करेंगे 10y, y से x में गुना करेंगे 10x, 2 से इसमें गुना करेंगे माइनस में 20 और 2 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस में 2x। इन इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये और ये कट जाएगा और इन दोनों को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू इतना। ये हो गया आपका पहला समीकरण। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी रफ्तार से चले तो क्या होगा। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की धीमी रफ्तार से चले तो उसको 3 घंटा अधिक समय लग गया। 10 किलोमीटर धीमी रफ्तार से चली, x किलोमीटर चाल थी, 10 किलोमीटर घटा दिए तो क्या हुआ कि उसे 3 घंटा अधिक समय लगा। अब हम निकालते हैं तय की गई दूरी। जो तय किया दूरी वो कितना होगा, तो तय की गई दूरी बराबर इसको और इसको यानी कि इसकी चाल को और समय को गुना कर देंगे। तो चाल और समय को जैसे यहां गुना किए थे वैसे यहां करेंगे। तय की गई दूरी कितना है एक्स वाई, तय की गई दूरी एक्स वाई, तो एक्स वाई बराबर इससे इसमें गुना करेंगे एक्स वाई, इससे इसमें गुना करेंगे 3x, इससे इसमें गुना करेंगे तो 10 से 10 माइनस में 10y, इससे इसमें करेंगे माइनस में 30। एक्स वाई को उठा के इधर लेके आएंगे कट जाएगा, इन दोनों को उठाकर इधर लेकर माइनस 30 को उठा के इधर लेकर आ जाओ तो प्लस में। तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण है वो ये बनेगा। अब हमने क्या किया कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं एक दूसरे से घटा देते हैं। समीकरण 2 का इधर यानी कि लेफ्ट साइड और समीकरण 1 का लेफ्ट साइड को घटा दिए, समीकरण 1 के राइट साइड को और समीकरण 1 के राइट साइड को, समीकरण 2 और 1 के राइट साइड को एक तरफ घटा दिए। यहां पर इसको घटाएंगे तो घटाव का चिन्ह देखना, यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि जब भी घटाव करते हैं तो एगो कोष्ठ में डालकर करते हैं क्योंकि यहां पर चिन्ह परिवर्तित होता है। तो इसको करेंगे तो 3x माइनस 10y बराबर 3x माइनस 10y माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 50। तो यहां पर इसका काम करेंगे तो x इज इक्वल टू 50, यानी कि गाड़ी की चाल वास्तविक चाल क्या होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। कोई भी समीकरण 1 या 2 ले सकते हैं और उसमें x का मान रखते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो समीकरण 1 में यदि x का मान रखेंगे तो y इज इक्वल टू यहां से निकल के आ जाएगा 12। तो y इज इक्वल टू 12 आ रहा है, यानी कि तय किया गया समय, समय कितना लगा 12 घंटा। यानी कि जो दूरी थी, तो अब निकालना क्या है हमको, तो दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। चाल कितनी थी 50 किलोमीटर की आया और दूरी कितना लगा 12 घंटा, दोनों को गुना कर देंगे तो 60 यानी कि 600
किलोमीटर टोटली यह दूरी को कवर करता है।